थोड़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा पोएट्री में थोड़ा समा चाहिए होता है, ठीक है। तो माहौल होगा तो मज़ा आएगा, मैं अकेला, ये दोनों का खेल है असल में, है ना, सही बात है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई स्टैंड अप करने आया है, कोई गाएगा, कोई हंसाना चाहता है, कोई एंटरटेन करना चाहता है। मैं ये बात पहले ही साफ कर दूं कि ना मेरा मकसद आप लोगों को हंसाना है, ना आप लोगों को एंटरटेन करना है, साफ कर देता हूँ। बस मेरे मन में कुछ भड़ास है, उनको मैं आज निकाल देना चाहता हूँ। होता है ना ऐसा कि तुम्हें सूसू आ रहा हो लेकिन तुम्हें वॉशरूम नहीं मिल रहा हो, वही है मेरी हालत। ये मेरा वॉशरूम है, समझ लो, और मेरे मुंह से मेरी भड़ास निकलेगी, ठीक है। चलो, ताली भी बज रही है, भड़ास भी निकलेगी। अब मेरे इस भड़ास को तुम मेरा अकड़ मत समझना, ये बस मेरा गुस्सा है, मेरा जुनून है और मेरा दर्द भी है। तो अब हम अलग हो गए हैं, मिरांडा ज्यादा दूर नहीं है तो मेरी माइक शायद वहां तक आवाज भी पहुंच सकती है। तो तुम्हें पाने की कोशिश में आज भी पागल हो जाता हूं मैं कभी कभी। ये दौरा आता रहता है मुझे वो आशिकी 2 वाला आशिक मत समझना प्लीज, थोड़ा तो आता रहता है मुझे। सोचता हूं कि तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हें मनाऊं, बातें करने में मैं एक्सपर्ट हूं बचपन से और तुम मान भी जाओगी, लेकिन डर है कि कहीं तुम सच में वापस ना आ जाओ। डर है कि कहीं तुम सच में वापस ना आ जाओ, क्योंकि तुम्हें याद करने में जो मजा है वो तुम्हारा होने में कहां। अब आगे कुछ इस तरीके से देखो, कॉमर्स भी मैंने पढ़ी है और अब मैं लिबरल आर्ट्स का छात्र हूं, तो मुझे बिजनेस करना भी आता है और डिप्लोमेटिकली मैं इमोशन से खेलता भी। तो मैंने इस दर्द का एक कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी तरीका ढूंढ निकाला है, ठीक है। तुम्हारी याद में मैं नज़्में लिखूंगा, बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा, फायदा उठाऊंगा मैं इस दर्द का, तुम्हें वापस नहीं चाहिए। ये जो तालियां मुझे मिल रही है, ये क्या तुम्हारे साथ होने से बढ़कर है? नहीं है, ये तालियां मेरे लिए ज्यादा बड़ी, और मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने मुझे छोड़ दिया उसके। आगे बढ़ते हैं। एक तो तालियां बची तो बहुत मजा आ रहा। देखो, उसको मैं फिर से कह रहा हूं कि यार मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं। मुझे सरप्राइज बर्थडे प्लान करना, जबरदस्ती सेल्फी खिंचाना या फिर तुम्हारे तरीके से तुम्हारे दोस्तों से बात करना नहीं आता। ये मुझे कल भी नहीं आता था और ये मुझे आज भी नहीं आता और नहीं आएगा, ये मेरा अकड़ है। अब दिक्कत ये है कि तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, ठीक है। हम छोटे शहर से आते हैं साहब, हमें वो व्हाट्सएप करना आता नहीं। तुमने मुझे हमेशा समझा नहीं और तुमने हमेशा मुझे बदलना चाहा, परंतु मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी सच्चाई से प्यार किया। वो जो तुम्हारे माथे में एक दाग है ना, जिसको लेकर तुम हमेशा चिंतित रहती हो, यकीन मानो तुम मेरा, मैं उस दाग से भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं, यकीन मानो। आगे ये कहना चाहूंगा कि ये जो दोस्तों, ये जो आज साले रणवीर सिंह ने ना मतलब करप्ट कर दिया रोमांस को। आज मुझे बेफिक्रे नहीं चाहिए साहब, मुझे डीडीएलजे वापस चाहिए, मुझे प्यार हुआ, इकरार हुआ वापस चाहिए। इस साले रणवीर सिंह को हटाओ, शाहरुख खान को वापस लाओ, मैं ये चाहता हूँ। तुम्हारे याद में आज भी मेरे निशान है घर पे। आज भी अलमीरा से जब मैं पुस्तकें निकालता हूँ तो गलती से तुम्हारी तस्वीर भी गिर जाती है, या फिर मेरे फोन में आज भी हमारी कुछ तस्वीरें हैं, या फिर वो कविताएं भी हैं जो तुम्हारे लिए मैंने लिखी थी। वो कविताएं आज मैं डिलीट तो नहीं कर पाया, लेकिन उन्हें पढ़ने की हिम्मत भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि नहीं पढ़ पाता। मेरे लिए तो समझ लो एक सांप का बक्सा है जिसे मैं रखना तो चाहता हूँ लेकिन मैं देखना नहीं चाहता। आगे बस अपनी अंतिम पंक्ति से मैं खत्म करना चाहूंगा, जो कि ये है कि मैं जानता हूं कि अगर तुम अभी मेरे सामने होती तो मेरी इन बातों को सुनकर पिघल जाती और शायद आके गले भी लग जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि डर लगता है वापस ना आ जाओ। तुम्हें याद करने में जो मजा है वो तुम्हारा होने में।